Very good morning, student. Today our subject is mathematics of class third. Today our topic is place value and face value. जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू हमारा जो डिजिट का कोई भी उसका प्लेस होता है, चाहे वो टेंथ प्लेस पे है, चाहे 100 प्लेस पे है, चाहे वंस प्लेस पे है, तो उसके डिपेंड करता है कि वह किस प्लेस पे है। उस प्लेस के आधार पर ही उसकी प्लेस वैल्यू निकाली जा सकती है। और जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू हमेशा जितना डिजिट है उसकी वही जो है वही वैल्यू है, वही फेस वैल्यू होती है कि जो डिजिट है वो हमेशा रिमेन सेम रहता है। वो यदि हमें 4 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 4 ही आएगी, उसका प्लेस का कोई चक्कर नहीं होता उसमें, इसलिए जो 4 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी 4 ही आएगी। जैसे हम दोबारा से रीलर्न करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर इट अकर्स इन ए नंबर इज नाउन एज प्लेस वैल्यू। कि उस जो डिजिट की वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जो डिजिट की वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करती है कि वो कौन से स्थान पर है। जैसे बड़ी संख्या है, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, जैसे 9, 7, 8 ये नंबर लिया हमने, इनमें हमने 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, डिजिट के प्लेस पे, कौन से स्थान पे है वो, वंस पे है, टेंस पे है या हंड्रेड्स पे है, किस पे है, तो टेंस प्लेस पे है। 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो किस स्थान पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 7 0 इसके पीछे। और यदि हमने 7 की फेस वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट विल रिमेन द सेम इज नाउन एज, दो जो वैल्यू होती है डिजिट की, इस डिजिट की कितनी वैल्यू है 7, तो वह सेम रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही आएगी। और प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वह प्लेस पर डिपेंड करती है कि वह कौन से प्लेस पे है। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू जो होती है वो प्लेस पे डिपेंड करती है कि वह कौन सी प्लेस पे है, वंस पे है, टेंस पे है, हंड्रेड्स पे है या थाउजेंड्स पे है। और जो फेस वैल्यू है वो हमेशा रिमेन सेम रहती है। तो आज हम इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कर चुके हैं, तो आज हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें इन क्वेश्चंस को देखना है जिनके 3 ऑप्शन दिए गए, हमें उन ऑप्शंस को चूज करना है, चुनना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 4109 इज, इस नंबर में 1 की हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है हमें। यदि फेस वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना है। जैसे इसकी क्या निकालनी है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम इस नंबर का प्लेस देखेंगे कौन से प्लेस पे है, वंस पे है, टेंस पे है या हंड्रेड्स पे है। यदि उसी से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे और 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1 मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 100। तो क्या आएगा इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन। इसी तरीके से द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4781 इज, अब हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू है। तो डिजिट कितना है यहाँ पे हमारे पास 4, तो 4 ही इसकी फेस वैल्यू है, तो इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, सी द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 9097 इज, और जो प्लेस वैल्यू 0 की होती है तो उसके प्लेस की कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। नेक्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, हमें जो लाइन अंडरलाइन किए गए हैं, जो डिजिट है उनकी हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है।
तो अभी मैंने बताया था कि जो प्लेस वैल्यू होती है वो प्लेस पे डिपेंड करती है, प्लेस पे आधारित होती है कि जो प्लेस किस प्लेस पे है, वो वंस पे है, टेंस पे है, थाउजेंड हंड्रेड्स पे है, थाउजेंड्स पे है। तो यह कौन से प्लेस पे है? 3 यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, तो हम उसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। नेक्स्ट बी, 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 3 कौन सी पोजीशन पे है? वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस पे है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सी में 9 कौन सी पोजीशन पे है? वंस टेंस, टेंस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड पे है तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 इसका आंसर देगा। इस तरीके से हम इनकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको खुद करने हैं। GEFGH जो ये एग्जांपल है ये आपको खुद निकालने हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताने हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है इन सेंटेंस को, और इनको हमें बताना है कि सही है या गलत है। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6493 इज 6000। नहीं, यदि यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू पूछी होती तो ये क्वेश्चन सही था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछी गई है? फेस वैल्यू पूछी गई है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 3249 इज 40। अब 4 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है? प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो 4 की प्लेस वैल्यू हम निकाल कर देखेंगे। 4 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो यह जो है स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9247 इज 7। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू 7 की पूछी गई है, तो 7 कौन से प्लेस पे है? क्या पूछी गई है? दोबारा से देखेंगे, प्लेस वैल्यू पूछी गई है तो हमने 7 का प्लेस देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेस पे है। वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, या हंड्रेड्स प्लेस पे है, या 1000 प्लेस पे है। तो कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। द फेस वैल्यू ऑफ 0 इन 2043 इज 0। ये भी स्टेटमेंट, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सही है? 7 की, क्योंकि जितने डिजिट होती हैं उतनी 0। 9 के बाद 2 0, 3 के बाद 1 0 और 2 का 2। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से हम इनका कर सकते हैं। तो आज हमें 3 ही सम करने हैं जो ध्यानपूर्वक करने हैं, इनको कॉपी पे राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।